नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी चीज़ जिसने आपको मुझे हमेशा परेशान किया है, हमेशा हम लोगों को दुख दिया है, और वो क्या है? या तो हमारे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव, सोसाइटी, दोस्त, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी। हमें जो भी हमारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, कैसे भी इमोशंस हमारे रिलेशनशिप रहे हैं हमारे लोगों के साथ, उनके साथ हम सबके कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे ही हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जिनको हम लाइफ ट्रॉमास भी कहते हैं या लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस कहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने हमें अंदर से बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया था। मतलब वो कुछ महीने, कुछ साल जिन्होंने मतलब हमें अंदर से तोड़ दिया था। वो दिन, वो हफ्ते, वो महीने, वो हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। वो हमें किसी भी इंसान से मिले हो सकते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमें वो सामने इंसान दिखता है, वो चीज़ दिखती है, वो पर्सन, कुछ भी उस चीज़ों से रिलेटिव चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ हमारे एकदम से फट उसी ट्रॉमा, उसी पेन, उसी एंजाइटी, उसी डिप्रेशन, उसी रिग्रेट या उसी पेन या उसी लोनलीनेस या उसी अनसेटिस्फेक्शन या उसी दर्द में वापस पहुंचा देती है, और फिर वो हमें काफ़ी टाइम लगता है उससे ओवरकम करने में। ऐसा हम सब के साथ है कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बैड पास्ट मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसने हमें अंदर से एकदम झंझोड़ के रख दिया होगा। तो उनका क्या किया जाए? बड़ा सवाल ये है। हम सब के साथ, हम सब ने बहुत दुख, पेन, उन चीज़ों को महसूस किया, बट उसको क्या किया जाए? ऐसा आपके साथ भी हुआ था, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। बट मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ समझी। जिस दिन से मैंने वो बहुत खूबसूरत चीज़ समझी ना, उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत खूबसूरती आ गई। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो पेन, जो दर्द, जो दुख, जो चुभन जिसे हम बोल सकते हैं, वो कभी ऐसे इंसानों ने दी होती है जिनसे हम अलग नहीं हो सकते हैं। वो हमारे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो हमारे इतने क्लोज हो सकते हैं कि हम उनसे दूर नहीं जा सकते, या फिर उनके साथ हमें रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है, रहना पड़ सकता है। तो बहुत ये उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनके साथ अपने वर्क या जो भी चीज़ है वो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें हमेशा हमारे साथ होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड तो हम कर नहीं सकते, तो उन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए? क्योंकि हम लोग उसके साथ बहुत बार क्या होता है कि हाँ, इस चीज़ ने, इस इंसान ने हमें परेशान किया, ठीक है, हम इससे अलग हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होते हैं कि वो जो पेन, वो जो दर्द, वो जो दुखन मिली होती है, वो हमें अपने इतने क्लोज इंसान से मिली होती है कि हम उससे ना चाह के भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप होता है। ऐसा मेरे साथ भी था। तो उससे मैंने कैसे निकला? मैंने एक चीज़ महसूस करी कि यार बहुत बार है ना, बहुत बार एक्चुअली होता क्या है, जिस दिन मैंने ये चीज़ महसूस करी उस दिन से मेरी लाइफ हमेशा के लिए कंप्लीटली चेंज हो गई। और वो ये है, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान किया है और तोड़ा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, रात में सो नहीं पाते, लोनलीनेस होती है, अग्रेशन आता है, अनसेटिस्फेक्शन आता है, अनकम्प्लीटनेस आती है, और भी बुरे तरीके के थॉट्स आते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के और भी मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। और जितना हम उन चीज़ों से, उन इमोशंस से भगने की कोशिश करते हैं, वो इमोशंस वो उतना ज़्यादा हमें पकड़ते हैं, हमें जोड़ते हैं और अंदर से तोड़ते हैं। पॉइंट इज कि जितना ज़्यादा ये बैड चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बैड मेमोरीज या ट्रॉमास जिनको हम बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि इन अपने बैड एक्सपीरियंसेस को, ट्रॉमास को यूज़ करो, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड के ऊपर भगवान ने प्रेशर डाला होता है। क्यों भगवान ने प्रेशर क्यों डाला होता है? क्यों तुम्हारे इमोशंस के ऊपर भगवान ने क्यों प्रेशर डाला होता है? इसलिए कि जिस चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, असल में वही हीरा बनता है, और जो उस प्रेशर को नहीं झेल पाता ना, वो मिट्टी बन जाता है। एंड यू नो द प्राइस ऑफ डायमंड एंड अ रॉक, मिट्टी।
पत्थर का जो टूटा हुआ बिखरा सा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों की वजह से कुछ ऐसे डार्क मेमोरीज, ट्रॉमाज आए, तो मैंने क्या किया, उनको यूज किया टू मेक माई सेल्फ इमोशनली स्ट्रांग, जिसकी वजह से मैं क्या बन गया, डायमंड। वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो मेरे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मेरे दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ, मेरा ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन इमोशंस को पकड़ा और उनको उस जो प्रेशर मेरे पे डाला था भगवान ने, मैंने उसको ऐसे यूज किया कि उससे मैं डायमंड बन गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सब जितने भी लड़के होते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उनके फादर के साथ स्टार्टिंग के कुछ टाइम में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहते, एज गैप कुछ भी कर लोगे, पैसे नहीं देते, वो सब चीज़ें ठीक है। बट मैंने क्या देखा कि भाई मेरे फादर ने मेरे को घर दिया है, 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें दे रहे हैं, वो मेरे को सारी बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं वो सब दे रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ मेरी इच्छा करती है उसके लिए पापा नहीं देते। तो मैंने क्या करा, नहीं देते कोई बात नहीं। पहले मैं उनसे लड़ता था, जैसे आप लोग भी लड़ते हो, मैं लड़ता था, फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब मैं खुद से करना स्टार्ट करूँगा। हुआ क्या, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। उसके बाद मैंने यहाँ मतलब बहुत कुछ फेस किया, मुझे पता चला कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। वैसे उससे होगा क्या, उससे एक्चुअली ये हुआ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आ गया, नॉलेज आ गई, स्किल्स आ गए, कैपेबिलिटी आ गई टू अर्न मनी। एंड नाउ माई फादर इज सो हैप्पी कि उनको दिखता है यार ये लड़का सही कमा लेता है, ये मतलब कर लेगा अपनी लाइफ में, उनको ये कॉन्फिडेंस आता है। क्यों, पापा ने मेरे ऊपर किसी चीज़ को लेके प्रेशर डाला। सबके ऊपर आता है वो प्रेशर। बहुत लोग क्या कहते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 30, 35, 40 साल के हो गए, उनके बच्चे हो गए, तब भी अपने माँ बाप को कोसते रहते कि मेरे पापा ने ये नहीं करा, मेरे पापा ने वो नहीं करा, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, जो उनके ऊपर प्रेशर डाला था भगवान ने, जो उन्हें डायमंड बनाने के लिए, बस उन्होंने वो प्रेशर को हैंडल करने की जगह, उसको मोल्ड करने की जगह क्या करा, अपने ऊपर भारी पड़ने दिया। और वो कैसे बन जाते हैं, मिट्टी से बन जाते हैं कि 40 साल के हो गए, नौकरी वोकरी लगी होती है, ऐसे होता है, बच्चे भी हो गए उनके होते हैं, फिर भी किसको दोष दे रहे होते हैं, मेरे पापा ने कुछ नहीं करने दिया, मेरे पापा ने कुछ नहीं करने दिया। मैंने भी ये चीज़ देखी थी, मैंने कहा यार मैं 20-22 साल किसी इंसान 20-22 साल सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा आपने कि मैंने किसी एक इंसान को कोस सकूं। मैंने कहा ये मेरे पे नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, पापा ने जो दिया बहुत अच्छा दिया, मैंने उसे मोल्ड किया। ठीक है, पापा ने ये चीज़ दी, अब मैं इससे आगे क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस, ये करा वो करा, खुद से हाथ पैर मारता रहा और मैंने उस पापा के इमोशन को ऐसा मूव किया, नाउ आई एम शाइनिंग लाइक अ डायमंड। और वो रॉक नहीं है। ऐसे ही मेरी पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरे दोस्तों के साथ कुछ ऐसे इमोशंस रहे कि मुझे कुछ ऐसे इमोशंस रहे कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर मैंने क्या देखा, यार ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं कर पाता हूँ, कि मेरे पास कोई अलग स्किल नहीं है या मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो अलग होना चाहिए, जो कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, जो मेरी पर्सनैलिटी को निकाल के लाता हो, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ स्पेशल। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको तोड़ने की जगह, जिससे क्या आती है, लोनलीनेस आती है, फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, सर्कल खत्म हो जाता है, सब कुछ, मैंने उसको मोल्ड करके प्रेशर जस्ट क्रिएट कर दिया। आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, लर्निंग सो मैनी न्यू थिंग्स, स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ये वो पता नहीं क्या क्या करता रहा। तो मैं उस भीड़ से अलग निकल के आई वॉज शाइनिंग, कि हाँ मेरे दोस्तों को, सोसाइटी को पता चलने लग गया कि ये लड़का कुछ तो करता है, भले ही फेल होता है, फिर कुछ करता है, कुछ और करता है, कुछ करता है, फिर फेल होता है, पास होता है, फेल होता है, पास होता है, बट ही इज शाइनिंग। तो लोगों की मेरी तरफ नोटिस आने लग गया इस तरीके से। जैसे एक पर्सन ने मेरे को कहा था, मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त था कि उसने कहा था कि फ़ोटो खींच रहे थे, तो उसने कहा था ये खींचेगा फ़ोटो, इसको तो फ़ोटो खींचना भी नहीं आता, इसके तो हाथ कांपते हैं। तो इस तरीके से लोग मुझे बोलते, तो वो बात मेरे दिल पे चुभी थी। वॉट आई डिड देन, आई स्टार्टेड माई फोटोग्राफी चैनल, फोटोग्राफी पेज, जिसपे ऊपर इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलमोस्ट 600 के आसपास फ़ोटोज़ डाल रखे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्रभाकर फोटोग्राफी करके उस इंस्टाग्राम पे पेज है। एंड देन यू सी कि जिस बंदे के हाथ कांपते थे आज के टाइम में, वो कितने मस्त फोटो खींचता है। जो लोग मुझे बोलते थे नहीं इसको फोटो खींचने आते, इसके हाथ कांपते हैं, जो लोग पहले मुझे मिले थे
उन लोगों को आज भी लगता है मेरे को फोटो खींचने नहीं आते, बट उसके बाद जो लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई इससे फोटो खिंचवा, ये बहुत अच्छे फोटो खींचता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस प्रेशर को क्या किया, चेंज कर दिया इन अ डायमंड। अपने फादर के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, इवन जब मैं जॉब करने गया तो आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, तो मैं बाहर नोएडा जॉब नहीं कर पाता, वाटर मेरे को RO का खाने पीने का बड़ा रहता है। तो मेरे को हर कोई मेरे को बोला था तुम्हारी इतनी अच्छी हाइट है, तुम पहले घर जाके आराम ही कर लो, तुम्हारे पास की नौकरी नहीं है, पैसे कमाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, व्हाट आई डिड, वो प्रेशर आया, लोड आया, दिल माइंड पे लोड आया, मैंने क्या किया, घट से चेंज। नाउ आई एम एट माई होम मेकिंग मनी थ्रू पर्सनल कंसल्टिंग एंड मेकिंग मनी विद स्टॉक मार्केट। आई हैव नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो प्रेशर आया, घट से चेंज कर दिया डायमंड में। इसी तरीके से और भी मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, बार बार। तो भगवान मेरे ऊपर प्रेशर डालता रहा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, यार उसने मुझे ऐसा कर दिया इसलिए मैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे थे इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या मेरे पापा ने मुझे ऐसे नहीं किया तो मैं ऐसे नहीं कर पाता, या फिर क्या कहते हैं कि ये लड़की ऐसी थी इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरा वो। तो वो जो प्रेशर भगवान डालता है तुमको हीरा बनाने के लिए, एक्चुअली हम उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और हम मिट्टी बन जाते हैं। जबकि हम उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो पता है क्या होगा, वो हावी करता है हमारे ऊपर, प्रेशर डालता है, और जब हम भी उससे फाइट करने लग जाते हैं ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस ऑल यू वांट। हम सबकी लाइफ में हैं, हम सबकी लाइफ में, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो, हम सबकी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस हैं, बैड मेमोरीज हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, डिप्रेस किया है, तोड़ा है, मरोड़ा है, इमोशनली ब्रेक किया है, ट्रॉमेटाइज किया है, इमोशनली अंदर से झिझोड़ दिया है, बहुत कुछ हुआ है। बट दो चीज़ें हैं, या तो उन्हें ताकत बना के अपने आप इस्तेमाल करके अपने आप को डायमंड बना लो, या फिर उस प्रेशर को अपने ऊपर डालने दो और अपने आप को मिट्टी बना के तोड़ दो। इट इज टोटली योर चॉइस कि आपको अपने आप को सोना बनाना है, हीरा बनाना है, या मिट्टी बनानी है। इफ यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ डायमंड ना, कमेंट करो। हेल्प चाहिए, कम टू मी, आई विल हेल्प यू। I hope you understand my point. Make yourself diamond. और किसी का भी प्रेशर इतना बड़ा नहीं हो सकता, माँ बाप, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिससे वो तुम्हारी लाइफ के इतने प्रीशियस डेज, टाइम, एनर्जी को मिट्टी बना सकें। Hope you understand my point. Thank you.